पर वो बिल्डिंग पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। दरवाजे पर हजारों गोलियां बिखरी पड़ी थी। तभी स्काइलर को एक राइफल मिल गई। अब स्काइलर दरवाजे पर रखवाली के लिए रुका और बाकी सब अंदर की तलाशी लेने गए, पर वो बिल्डिंग पूरी तरह खाली थी। फिर वो कंट्रोल रूम में पहुंचे जहां उन्हें सारे मामलों की रिपोर्ट्स मिली। इस रोशनी के हमले के 3 मिनट तक दुनिया भर में खबरें आती रही और उनके मुताबिक ज्यादातर शहरों पर कब्जा हो चुका था और इंसानों के पास इस रोशनी का सामना करने के लिए कोई हथियार भी नहीं था। अंडरग्राउंड होने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वहीं एक पिंजरे में एक रेडियो था और शॉन ने उसे ऑन भी किया, पर रशियन भाषा किसी को समझ नहीं आई। इसके बाद सबने देखा कि बाहर पीली रोशनी की कई बॉल शहर में चारों ओर तबाही मचा रही थी। पर फिर उनकी नजर स्काइलर पर पड़ी जो यूं ही सड़क पर घूम रहा था, तो शॉन और बेन उसे बचाने के लिए दौड़े। जाने से पहले उन्होंने नक्शा और रेडियो उठा लिया। फिर जैसे ही वो स्काइलर तक पहुंचे तो गाड़ियों की लाइट्स जलने लगी, यानी वो जीव आसपास ही था। स्काइलर ने बेन और शॉन को भागने को कहा और खुद गोलियां चलाकर उस जीव का ध्यान भटकाने लगा। जल्द ही रोशनी ने उसे भस्म कर दिया, पर बेन और शॉन की जान बच गई। बिल्डिंग में जाकर शॉन ने देखा कि थोड़ी दूर एक बिल्डिंग के कमरे में लाइट जल रही थी। किसी तरह छिपते छुपाते वो सब उस बिल्डिंग में पहुंच गए और अंदर घुसते ही वीका नाम की एक लड़की ने उन पर बंदूक तान दी। उन्होंने उसे समझाया कि वो रोशनी के हमले से बचकर यहाँ तक पहुंचे हैं, जिसके बाद वीका उन्हें अंदर ले आई। उन्होंने देखा कि वो कमरा चारों ओर से मेटल से ढका हुआ था। वहाँ का मालिक सर्गे था, जिसने बताया कि उसने ये कमरा इस तरह से डिजाइन किया था कि यहाँ पर बिजली टिक नहीं पाएगी। इस तरह वो इन खतरनाक जीवों से बचे रह सकते हैं। वीका को रशियन समझ आती थी, इसीलिए शॉन ने उसे एक रेडियो मैसेज सुनाया। वीका ने उन्हें समझाया कि मॉस्को नदी के अंदर एक सबमरीन है और जितने भी लोग कल सुबह तक वहां पहुंच जाएंगे उन्हें बचाकर एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाएगा। फिर सर्गे ने बताया कि सबमरीन को भी इसी कमरे की तरह तैयार किया गया है, जिससे वो रोशनी दूर रहे। अब उन सब ने मिलकर सबमरीन तक पहुंचने का फैसला किया। सबसे पहले वीका, नैटली, एमी बिल्डिंग में से जरूरत का सामान ढूंढने निकले। उधर सर्गे ने बेन और शॉन को अपनी बनाई माइक्रोवेव बंदूक दिखाई, जो उन जीवों के चारों ओर से बिजली की परत हटाने की ताकत रखती थी। जल्द ही उस जीव की नजर लड़कियों पर पड़ गई और वो बिल्डिंग में घुस आया। तीनों लड़कियां तुरंत कमरे की ओर भागी और ऐन वक्त पर अंदर घुस भी गई, पर जल्दबाजी में दरवाजा ढंग से बंद नहीं हुआ। अचानक वो जीव अंदर घुस गया और लड़कियां एक कांच के टेबल के पीछे छुप गई। तभी सर्गे ने अपनी माइक्रोवेव बंदूक से हमला करके उस रोशनी को फ्रीज कर दिया और बिजली के पीछे छिपा हुआ उसका चेहरा सबको दिखाई देने लगा। अब सबको समझ आ गया था कि यह अजीबोगरीब सी रोशनी असल में खूंखार एलियंस थे, जो धरती पर इंसानों का नामो निशान मिटाने आए थे। बदकिस्मती से इसका असर कुछ ही पलों के लिए रहा और एलियन ने एक बार फिर से गायब होकर सर्गे को भस्म कर दिया। वहीं शॉन और बेन एक खुफिया रास्ते से भाग निकले। नैटली ने धमाके के लिए डीजल का टैंक तोड़ डाला और बेन और शॉन के पास पहुंची, पर एनी डर के मारे भाग नहीं पाई और उस एलियन ने उसे जलाकर भस्म कर दिया। उधर वीका सीढ़ियों से नीचे आ गई और अपने बाकी साथियों के साथ भाग निकली। जल्द ही उनके सामने रशियन पुलिस वाले आए, जो कि मेटल से पूरी तरह ढके हुए थे और उनके पास कई हथियार भी थे। अचानक लाइट्स जलने लगी तो उन्होंने एलियंस पर हमला बोल दिया। गोलियों, आग उगलने वाली मशीन और बॉम्ब्स के जरिए वो एलियंस को चोट पहुंचाने में कामयाब रहे। पुलिस वालों ने बताया कि वो एलियंस को डरा तो सकते हैं पर मार नहीं सकते। तभी शॉन ने देखा कि एक एलियन अपने पीछे एक काला पत्थर छोड़ गया था, तो शॉन ने उसे अपने पास रख लिया। इसके बाद पुलिस उन्हें एक सुरक्षित जगह पर ले आई और सबने एक दूसरे के साथ अपनी जानकारी बांटी। सबमरीन वाली बात सुनकर ऑफिसर ने कहा कि नदी बहुत दूर है और हर जगह एलियंस फैले हुए हैं, मगर वो चारों फिर भी सबमरीन तक पहुंचना चाहते थे, इसीलिए पुलिस वाले उन्हें वहां तक ले जाने को राजी हो गए। वो सब ट्रेन की सुरंग से गुजर रहे थे कि अचानक वहां एलियंस आ गए। अंधेरे में वो जैसे तैसे एलियंस से छिपने लगे, पर वीका एक पिलर के पास फंस गई। तब बेन ने उसे धक्का देकर पटरी पर फेंक दिया, पर इस चक्कर में एलियन ने उसे पकड़कर भस्म कर दिया। इससे शॉन को काफी गहरा सदमा लगा, पर वो जैसे तैसे सुरंग से बाहर आ ही गए।